विद्यार्थियों नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय डी शर्मा से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। और विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम जिस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं वह पेपर 26 तारीख को, यानी कि हम लोग कहें तो 26 जून 2023 को विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन का जो पेपर हुआ है उस पेपर के सॉल्यूशन हम देखने वाला है। ये पेपर कौन सा है? तो ये पेपर साथियों फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट, जिसका नाम है हिंदी भाषा और संस्कृति और इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें हम लोग पार्ट ए में 50 प्रश्न हिंदी भाषा के और पार्ट बी में 50 प्रश्न अंग्रेजी भाषा के देखेंगे। तो साथियों, आप लोगों से एक अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए नए नए वीडियो लेक्चर लेकर आते रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। आपसे एक बार और अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ हम अब चल रहे हैं सीधे सॉल्यूशन की ओर। विद्यार्थियों, जिस पेपर को इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में डिटेल हमने आपको बताया है। यह पेपर 26 जून 2023 को हुआ है। टाइटल आपको दिख रहा है, बीएससी प्रथम वर्ष का पेपर है 2023, फाउंडेशन कोर्स फर्स्ट ईयर। पार्ट फर्स्ट में दे रखा लैंग्वेज एंड कल्चर, भाषा और संस्कृति, और पार्ट बी में दिया हुआ इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर, यानी अंग्रेजी भाषा और भारतीय संस्कृति। तो यहाँ पर इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। OMR बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। अब आपको चलना है यहाँ से सीधे इसके सॉल्यूशन की ओर। तो लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा और हम इसके सॉल्यूशन को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन, आप पार्ट ए की बात कर रहे हैं। पार्ट ए में आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा। पार्ट ए में लैंग्वेज एंड कल्चर, भाषा संस्कृति का पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। मैथिली शरण गुप्त किस धारा के प्रमुख कवि थे या कवि है? तो राष्ट्रीय काव्य धारा के, और इन्हें आधुनिक काल और द्विवेदी युग के कवि भी कहा जाता है। याद रखिएगा, आधुनिक काल और द्विवेदी युग के कवि भी इन्हें कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 जो दिया हुआ है, हिंदी साहित्य के इतिहास में मैथिली शरण गुप्त किस भाषा के कवि माने जाते हैं? तो वह माने जाते हैं खड़ी बोली के। कौन सी बोली के? खड़ी बोली के। प्रश्न क्रमांक 3, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम खंड काव्य है, तो उसका नाम आपको ऑप्शन ए दिखाई दे रहा, रंग में भंग। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 4, मातृभूमि कविता द्वारा कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? तो कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि तन मन प्राण सब कुछ समर्पित करना। तन मन प्राण सब कुछ समर्पित करना। विद्यार्थी, मैं आपको जानकारी बता दूं कि इस पेपर में आपको पास होने के लिए चाहिए 100 में से 35 मार्क्स, 35 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, मातृभूमि का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पर मातृभूमि को हम लोग हमारे देश से संबोधित करते हैं। इसको जन्मभूमि और पितृभूमि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, कवि मातृभूमि के प्रति क्या समर्पित करना चाहते हैं? तो यहाँ पर दिया हुआ है मन, तन, अपना मन और देह, यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 7, हिंदी साहित्य जगत में ने गुप्त जी को किस नाम से संबोधित किया है? तो गुप्त जी को दद्दा जी के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दद्दा जी। प्रश्न क्रमांक 8, मातृभूमि का अभिषेक कौन करता है? तो मातृभूमि का अभिषेक यहाँ पर बादल करते हैं। तो करेक्ट आंसर ए, बादल हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 से प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक का नाम क्या है? तो नाटक का नाम है करबला। क्या है साथियों? करबला। प्रेमचंद का सबसे छोटा उपन्यास कौन सा है? तो नाम है उसका निर्मला, क्योंकि अधूरा रह गया था, इसलिए इसका नाम है निर्मला। उनका सबसे छोटा उपन्यास है। प्रश्न क्रमांक 11, प्रेमचंद के लोकप्रिय उपन्यास का नाम क्या है? तो गोदान सबसे लोकप्रिय उपन्यास है। प्रश्न क्रमांक 12, मैथिली शरण गुप्त की कविता जो आपके पाठ्य पुस्तक में उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मातृभूमि। प्रश्न क्रमांक 13, शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? तो साथियों ये एक कहानी विधा की रचना है। कौन सी? कहानी विधा की रचना है। प्रश्न क्रमांक 14, उत्साह क्या है? तो उत्साह एक निबंध है जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 15, जहाँ जाना कठिन हो उसे कहेंगे दुर्गम। क्या कहेंगे साथियों? दुर्गम। प्रश्न क्रमांक 16, रश्मि थी किसकी कृति है? तो यह दिनकर की कृति है। किसके साथियों? दिनकर की कृति है। 16 का एक करेक्ट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 17, शरद जोशी की व्यंग जीप में सवार क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्लियाँ। 17 करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इल्लियाँ। प्रश्न क्रमांक 18 की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, उर्वशी किसकी काव्य कृति है? तो दिनकर की काव्य कृति। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति। 18 का सी आंसर।
प्रश्न क्रमांक 19, शतरंज के खिलाड़ी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ये अक्टूबर 1924 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी साथियों? 1924 में अक्टूबर में, और माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न क्रमांक 20, यदि पूछ ले कि शतरंज के खिलाड़ी कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो माधुरी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न क्रमांक 20, हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद को कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 21, शतरंज की खिलाड़ी कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया 1924 में। प्रश्न क्रमांक 22, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के मुख्य पात्र क्या है? तो उसका नाम है वाजिद अली शाह। 22 का करेक्ट आंसर ए, वाजिद अली शाह। प्रश्न क्रमांक 23 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, यत्र तत्र सर्वत्र किसकी रचना है? तो यह रचना शरद जोशी की रचना है। किसकी? शरद जोशी की। इल्लियों को किसकी पुत्री बताया गया? तो इल्लियों को पृथ्वी की पुत्री बताया गया है। तो 24वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। प्रश्न क्रमांक 25, शरद जोशी का जन्म स्थान कहाँ है? तो आप अच्छे से जानते हो, आपकी यूनिवर्सिटी यानी विक्रम यूनिवर्सिटी का जो प्लेस है यानी कि उज्जैन जन्म स्थान है। प्रश्न क्रमांक 26, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चिंतामणि। प्रश्न क्रमांक 27 की तरफ चलते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 स्क्रीन पर आ गया है। दिनकर जी की किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के लिए 1972 में मिला था। याद रखिएगा, ईयर भी 1972 में। शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म केरला में हुआ था। कहाँ पर? केरल में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 29, प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो धनपत राय। प्रश्न क्रमांक 30, प्रेमचंद का निम्न में से कौन सा उपन्यास नहीं है? तो गबन उपन्यास नहीं, गबन एक कहानी। याद रखिएगा, गबन उपन्यास नहीं, गबन एक कहानी। बाकी ये रंगभूमि, त्यागपत्र और कर्मभूमि क्या है? उपन्यास है। प्रश्न क्रमांक 31, प्रेमचंद की कहानी निम्न में से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की कहानी है। बाकी जो नीचे दी हुई है तीनों, ईदगाह, पंच परमेश्वर, बूढ़िका की है प्रेमचंद की कहानी है। प्रश्न क्रमांक 32, आदि शंकराचार्य का दर्शन किस नाम से जाना जाता है? तो अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 33, द्विवेदी युग किसके नाम पर रखा गया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। 33 का बी। 34, मैत्री शरण गुप्त को किस उपाधि से विभूषित किया गया है? तो उनको राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया गया है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र प्रेम से संबंधित बहुत सारी रचनाएं लिखी थी, इसलिए। प्रश्न क्रमांक 35, प्रेमचंद्र की पत्नी का नाम क्या है? तो उनका नाम शिवरानी देवी। देवालय में कौन सी संधि है? तो दीर्घ संधि है, देव प्लस आल है। गणेश शब्द में कौन सी संधि है? तो गण प्लस इश, गुण स्वर संधि है। प्रश्न क्रमांक 38, सूर्योदय के संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्य प्लस उदय। आगे चलते प्रश्न क्रमांक 38, अध का विलोम क्या है? तो अध का विलोम जो हो जाता है साथियों, 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊपरी। क्या है साथियों? अध का विलोम ऊपरी हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 40, दिनकर का साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1959 में मिला था। कवच का पर्यायवाची क्या है? तो कवच का पर्यायवाची जगर हो जाएगा। राम अवतार चरित्र किस भाषा की रामायण है? तो राम अवतार चरित्र तमिल भाषा की रामायण है। प्रश्न क्रमांक 43, स्वयंभू के पहुंच चरित्र किस भाषा में लिखा गया है? तो अपभ्रंश में लिखा गया है। किस पे साथियों? 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आते हैं। शुक्ल जी ने प्रथम कवि किसे माना है? 44, शुक्ल जी ने प्रथम कवि किसे माना है? तो करेक्ट आंसर है चंद्र बरदई को प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल का संबंध किस बोली से है? तो उनका संबंध खड़ी बोली से है। प्रश्न क्रमांक 46, अग्रदास किस प्रकार के भक्त थे? तो एक मर्यादावादी भक्त थे। प्रश्न क्रमांक 47, श्री रंगनाथ रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो तेलुगु भाषा में लिखी गई है। 48, अंधों का हाथी किसकी रचना है? तो यह शरद जोशी की रचना है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 49, मातृभूमि कविता में भारत माँ का परिधान क्या है? मातृभूमि कविता में भारत माँ का परिधान क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलांबर उनका परिधान है। प्रश्न क्रमांक 50, मालगुडी डेज धारावाहिक के लेखक कौन है? तो साथियों, मालगुडी डेज जो धारावाहिक है वो R.K. नारायण द्वारा लिखी गई एक धारावाहिक है, जो कि एक ज़माने में शायद 98 के लगभग दूरदर्शन पे आती थी धारावाहिक, और ये बस में 32 अलग अलग कहानियों का वर्णन किया गया है। तो साथियों, ये थे आपके 50 प्रश्न, पहला जो पार्ट है हिंदी भाषा के। अब हम चलते हैं अगले पार्ट बी की तरफ, जो आपको स्क्रीन पर आ गया है। पार्ट बी जो आपको दिखाई दे रहा है वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर, यानी अंग्रेजी भाषा और भारतीय संस्कृति के। प्रश्न क्रमांक पहला आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। रविन्द्रनाथ टैगोर इज अ वेल नोन पोइट फ्रॉम। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी जितनी भी कविताएं लिखी हो किस भाषा में लिखी है? तो आप अच्छे से जानते हो,
बंगाली में लिखी है, वो वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनक्रेडिबल फेमस वर्क ऑफ टैगोर, तो टैगोर जो है रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका सबसे अच्छा कार्य क्या है, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था गीतांजलि। 52 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 53 इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर 53 का हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 क्वेश्चन है रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो 1993 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था। 54 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन नंबर 55, गांधी जी वांटेड दैट ऑल स्कूल ऑफ इंडिया शुड टीच द टेक्निक्स ऑफ क्लॉथ प्रोडक्शन एज, तो साथियों यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं वो तीनों आंसर इसके करेक्ट हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों वैसे हम लोगों ने कोशिश करी है कि आप का जो ये पेपर है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें लगभग मतलब 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चनों में से हमारे द्वारा हमने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों के सही आंसर आप तक पहुँचे, क्योंकि आंसर हमने भी किसी ये कह सकते हैं पर्सन से, किसी एक्सपर्ट से बनवाए हैं, तो हो सकता उनके द्वारा आंसर ढूंढने में कुछ त्रुटि हो गई हो, पर हम ये इतना गारंटी के साथ कह सकते हैं कि लगभग 95 से लगाकर 98% तक प्रश्नों के उत्तर सही हैं। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 56 की तरफ। ओवर चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू, तो करेक्ट आंसर 56 का हो जाएगा यहाँ पर बी, डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब आप अपने चिल्ड्रन को क्या सिखाओगे, तो सिखाओगे डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब कि जो लेबर होते हैं उनका सम्मान करें, उनकी सुरक्षा करें, उनसे अच्छा रिलेशन रखें, कुल मिलाकर ये। 57 एजुकेशन शुड बी गिव इन, तो जो माँ अपनी जो एजुकेशन है, अपनी शिक्षा वो किस में होना चाहिए, तो एक करेक्ट आंसर रहेगा 57 का डी, मातृभाषा में आपकी शिक्षा होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक दे रखा है यहाँ पर 58, आपको दिखाई दे रहा है द मीडियम ऑफ टीचिंग इन फॉरेन लैंग्वेज कैन कॉज, तो 58 का दो ऑप्शन यहाँ पर दिया, आप इनको पढ़ लीजिएगा। ब्रेन फ्लैग, अंडरस्टैंड अपॉन द नर्वस ऑफ द स्टूडेंट, और आगे कुछ और ऑप्शन दिए हुए इसके, मेड स्टूडेंट, सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी आंसर। 59 का करेक्ट आंसर दिया, इस पोएम को आपने पढ़ी होगी, जिसका वीडियो लेक्चर मैंने डाल रखा है, वहाँ पे आपने इसको डिस्कस किया होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा, समझा होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको एस्ट्रोलॉजर। 59 का सी। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्गलोक, सी ऑप्शन। 61 विच ट्री वाज द मोस्ट डियर टू वायलेंस, तो उस चैप्टर में कौन सा ट्री का उल्लेख हुआ है, तो मार्गोसा का उल्लेख हुआ है। 61 का सी ऑप्शन करेक्ट है। आर के नारायण वाज नॉवेलिस्टिक इन एजिस्टिक्स एंड, तो साथियों इस 62 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा। वैसे इसका आंसर जो हमें लगता है वो शॉर्ट स्टोरी राइटर लग रहा है, पर यदि इसका कुछ और भी आंसर हो तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। हमें आंसर लग रहा है शॉर्ट स्टोरी राइटर, 62 का ए। 63 हिंदू सिविलाइजेशन विल बी बिलीव्ड रिटर्न इट्स, तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 64 मच दैट वॉज यूजलेस इन एंसेंट इंडिया कल्चर हैज ऑलरेडी, तो 64 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। 65 का दिया हुआ है द होल द साउथ ईस्ट एशिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स कल्चरल फ्रॉम, तो करेक्ट आंसर इसका इंडिया, 65 का बी। नेक्स्ट है 66, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, 5th सेंचुरी एडी। 67 क्वेश्चन दिया हुआ है हु seized द्रौपदी by her hair and dragged her into the court, तो दुशासन ने, आप लोग जानते हो, द्रौपदी के बाल खींचे थे और जहाँ पर वो सभा चल रही थी वहाँ पर उसको खींच कर ले गया था। 68 भीष्मा's मदर was, तो भीष्म पितामह की मदर का नाम क्या है, तो गंगा। 69 धृतराष्ट्र की वाइफ का नाम क्या है, तो गांधारी। और ऋषि whose cruised पांडुज was, तो ऋषि किडम्बा। 70 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद एक कंसीम पैसेज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप वीडियो को रोककर इसको पढ़ सकते हो। इसके सेकंड पैरा की तरफ मैं चल रहा हूँ। सेकंड पैरा यहाँ पर दिया हुआ है, जस्ट ए वी कैन नॉट, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये स्क्रीन पर चल रहा है। आप इसको एक बार वीडियो को रोककर इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। हम सीधे इसके क्वेश्चन के आंसर की तरफ चल रहे हैं। 71 जो दिया हुआ है,
हु प्रेजेंट द फंडामेंटल एंड टीचिंग ऑफ योगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का बी, पतंजलि। 72 का करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा माइंड, ए करेक्ट आंसर माइंड। नेक्स्ट 73 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा, इसका 73 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 74 पतंजलि गिव ब्यूटीफुल एनालॉजी टू एक्सप्लेन हाउ गॉड इज अटेन्ड थ्रू योगा, करेक्ट आंसर ट्रू। 75 का करेक्ट आंसर भी ए हो जाएगा। 76 यहाँ पर विजिट, प्ले और अरेंज का प्रीफिक्स क्या होता है, तो री आ जाएगा, रीविजिट, रीप्ले और रीअरेंज, करेक्ट आंसर री हो जाएगा। चेंज द वर्ड इनटू नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्स गिवन बिलो, अपीयर, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर अपीरियंस, बी आंसर करेक्ट अपीरियंस। 78 यहाँ पर हो जाएगा इस जो फिलिंग द ब्लैंक्स में डी कार्बोनेटेड, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन डी कार्बोनेटेड। 79 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव फूल एज ए सफिक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा हाई, नॉट मतलब कौन सा यूज नहीं कर सकते हो सफिक्स के फॉर्म में, तो यहाँ पर हो जाएगा हाई, HIGH। 79 का डी। गिव सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड, तो यहाँ पर 80 का हो जाएगा बी, इनकम्प्लीट। पार्शली का मतलब होता है इनकम्प्लीट, आंशिक भी बोल सकते हो, इनकम्प्लीट भी बोल सकते हो। 81 गिव एंटोनिम फॉर द वर्ड ऑफ मॉडेस्ट, तो 81 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 देयर इट इज नॉट हेल्थी टू यूज हेयर डाई, तो यहाँ पर DYE डाई का मतलब होता है कलर, याद रखिएगा। 82 का सी। 83 यहाँ पर रीच का मतलब होता है पहुँचना, और इसी रीच को यदि हम बोलेंगे तो अमीर रहेगा, तो दोनों के मीनिंग अलग अलग है, पर बोलने का तरीका है कि दोनों को रीच बोला जाएगा, याद रखिएगा। 83 का ए। 84 यहाँ पर आ जाएगा जो सिनेमा शो इन द आफ्टरनून, ऐसा सिनेमा जो आफ्टरनून में चलता है, जो शो चलता है उसको मैटरनी वर्ड से भी यूज़ किया जाता है। 85 आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन विजडम, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 86 आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर ऑफ द सिंगुलर एंड प्लूअर रिस्पेक्टिवली, तो उसको मेन और मेंस, रॉन्ग आंसर हो जाएगा 86 का मेन और मेंस, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 87 की तरफ आ गए हम लोग। द प्लूअर फॉर्म ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन माई, तो माई का हो जाएगा ओवर, OYOUR। 88 दिस दैट दोस दीज एटसेट्रा कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्या है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, 88 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 89 ही टॉक लिटिल इंटरेस्ट इन बिंग्स अ पेरेंट्स, तो 89 का बी आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 90 का करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। 91 ही हैज प्रोमिस्ड दैट ही माइट नॉट हार्म यू, तो 91 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। 92 दिया हुआ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पर 92 में आंसर आ जाएगा सी। 93 ऑनेस्टी इसका करेक्ट आंसर है, क्या है ऑनेस्टी, 93 का ए। 94 विच ऑफ द एडवर्ब ऑफ द केयरफुली, तो यहाँ पर जाएगा मैनर्स, 94 का बी। 95 द डॉक्टर गेव मी प्रिस्क्रिप्शंस फॉर माई कफ, तो 95 का बी। 96 थ्रो दिस पेन इनटू द डस्टबिन, तो 96 में जो फिलिंग द ब्लैंक्स दिया उसमें इनटू वर्ड आ जाएगा। 97 फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर 97 का द आ जाएगा। 98 नो आर्टिकल विजडम इज द ग्रेट विट्रियू, 98 का डी। 99 में जो दिया हुआ उसमें फिलिंग ब्लैंक्स दिया हुआ उसमें द ओल्ड नीम ट्री विच हेड स्टूड इन ओवर कंपाउंड, तो 99 में ए आ जाएगा। 100 में एज सुन एज ही कम्स होम, तो 100वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कम, COMES, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों ये था कौन सा पेपर, तो हम लोगों ने बताया कि जो 26/6/2023 को हुआ फाउंडेशन कोर्स का पेपर है, 2023 का है, फर्स्ट पेपर है, भाषा और संस्कृति, अंग्रेजी भाषा, भारतीय संस्कृति का सॉल्यूशन हम लोगों ने देखा 100 क्वेश्चन का। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरह के साथ के लिए नए नए वीडियो लेकर
आते रहें।